अगर किसी पर्सन को बार बार हाथ पैर सुन्न होना, नसों में जलन या झुनझुनी महसूस होना या डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी दिक्कत हो, तो न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन बहुत ही असरदार इलाज माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, कैसे काम करता है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से पहले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन के बारे में, पूरी मेडिकल जानकारी आसान भाषा में। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमने 50 ओटीसी दवाओं का एक बेहद काम का कोर्स तैयार किया है, जिसे आप सिर्फ 199 रुपये में पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। इसमें हर दवा की डोज, इस्तेमाल, सावधानियाँ और साइड इफ़ेक्ट को मेडिकल अंदाज में आसान भाषा में समझाया गया है। वैसे तो मैं चाहूँ तो इन सभी दवाओं की जानकारी यूट्यूब पर वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, लेकिन कई बार लोग कहते हैं बीच बीच में ऐड आते हैं या फिर किसी के पास इंटरनेट डेटा नहीं होता। फिर जब बाद में वही जानकारी फिर से देखनी हो तो पूरी वीडियो स्किप करके ढूंढना पड़ता है। लेकिन पीडीएफ में सारी जानकारी सामने रहती है, बिना ऐड, बिना इंटरनेट के। आप उसे बार बार खोलकर पढ़ सकते हैं, अपने साथ सेव रख सकते हैं और ज़रूरत के वक्त तुरंत देख सकते हैं। ये सारी सुविधा देने के लिए हमने यह पीडीएफ कोर्स तैयार किया है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से संपर्क करें, या फिर आप टेलीग्राम पर ट्रू मेडिकल कोर्स भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन में मुख्य रूप से 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक मिथाइल कोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन, निकोटिनामाइड। ये तीनों विटामिन मिलकर नर्वस सिस्टम की रिपेयर और हेल्थ में सुधार करते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो लोग लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित है, उनके पैरों और हाथों की नसों में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। इससे झुनझुनी, दर्द या सुनपन महसूस होता है। न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन नसों को रिपेयर करके इस परेशानी को कम करता है। ये विटामिन B12 और विटामिन B6 की कमी को पूरा करके नर्व कंडक्शन को सुधारता है। इसके अलावा एल्कोहलिक न्यूरोपैथी, जो लोग लंबे समय से शराब का सेवन करते हैं, उनकी नसों में भी कमजोरी आने लगती है, क्योंकि अल्कोहल शरीर से विटामिन बी निकाल देता है। न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन उस कमी को पूरा करता है और नर्वस को दोबारा एक्टिव करने में मदद करता है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाथों पैरों की बाहरी नसें अफेक्टेड होती है। कारण कुछ भी हो, डायबिटीज़, थायराइड, कुपोषण, दवाइयाँ, ये इंजेक्शन नर्वस सिस्टम की हेल्थ को रिस्टोर करता है। इसके अलावा साइटिका का दर्द, साइटिका में कमर से लेकर पैर तक की नस में तेज दर्द होता है। न्यूरोकाइंड प्लस इस नस को रीजनरेट करने में मदद करता है और इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, अगर आपके खून में विटामिन B12 की कमी है तो इसका असर सीधा नसों और शरीर की एनर्जी पर पड़ता है, जैसे कमजोरी, थकान, चक्कर आना और याददाश्त की समस्या होने लगती है। न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन शरीर में विटामिन B12 को तेज़ी से बढ़ाता है और उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा वीकनेस और क्रोनिक फटीग, कई लोगों को लंबे समय तक कमजोरी, लो एनर्जी और थकान की शिकायत होती है, खासकर रिकवरी के समय। ये इंजेक्शन मेटाबॉलिज्म को सुधारकर शरीर को अंदर से ताकत देता है। और इसके अलावा सर्वाइकल और लंबर स्पोंडाइलाइटिस, गर्दन या कमर की हड्डियों में जब दबाव पड़ता है तो नसों में खिंचाव या झुनझुनी होती है। न्यूरोकाइंड प्लस नसों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाता है और दर्द कम करता है। और इसके अलावा मेमोरी लॉस या फिर कोग्निटिव कोग्निटिव डिक्लाइन, विटामिन B12 की कमी से याददाश्त पर असर पड़ सकता है और बुजुर्गों में कोग्निटिव फंक्शंस को सुधारने के लिए ये इंजेक्शन बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये थे इसकी कुछ यूजेस। अब हम जान लेते हैं ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, यानी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इसमें जो मिथाइल कोबालामाइन होता है, ये नसों की कोशिकाओं को रीजनरेट करता है, डैमेज नर्व को रिपेयर करता है और मियालिन शीथ की मरम्मत करता है, जिससे सिग्नल्स तेज़ी से ट्रेवल करते हैं। दूसरा, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करता है और नर्व कंडक्शन में मदद करता है। और निकोटिनामाइड, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जरूरी एंजाइम रिएक्शन को सपोर्ट करता है और नर्व सेल डैमेज को रोकता है। तीनों मिलकर नसों में सूजन को कम करते हैं, दर्द और जलन में राहत देते हैं और ओवरऑल नर्व फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके डोज एंड ड्यूरेशन के बारे में। तो देखिए गाइस, आमतौर पर हफ्ते में 2 या 3 बार एक इंजेक्शन 2 से 3 हफ्तों तक दिया जाता है और इसे IV या IM दोनों रूट से लगाया जाता है। अब हम जान लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। देखिए गाइस, इंजेक्शन लगवाने से पहले विटामिन B12 टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, आप उसे भी एक बार करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लेबर डिसीज है तो ऐसे में ये इंजेक्शन साइड इफ़ेक्ट कर सकता है,
तो ऐसे में आप डॉक्टर द्वारा ही इस इंजेक्शन को यूज़ करें। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन का रिस्क हो सकता है, जैसे ईचिंग, स्वेलिंग या रैशेस, रेडनेस, इस तरह की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस इंजेक्शन को यूज़ करें। और गाइज, अगर आपको किडनी या लिवर की समस्या है तो ऐसे में भी डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को यूज़ करें। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इंजेक्शन साइट पेन या स्वेलिंग, इसके अलावा माइल्ड फीवर या चिल्स, नोज़िया या वोमिटिंग, एलर्जिक रैश या ईचिंग, सर में हल्का दर्द या चक्कर। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है, जो एक दो बार में ही ठीक हो जाता है। न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन एक पावरफुल न्यूरो विटामिन कॉम्बिनेशन है, जो नसों की कमजोरी और विटामिन B12 की कमी को दूर करने में बेहद असरदार है। लेकिन इसे कभी भी सेल्फ मेडिकेशन में ना ले। सही डोज और ड्यूरेशन जानने के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। और गाइस, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें।